नमस्कार, मैं हूँ प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक द टाइम्स न्यूज चैनल। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। श्री कटरा रामलीला कमेटी के प्रांगण में जुटे समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों व नेताओं ने संविधान मान स्तंभ स्थापना दिवस, आरक्षण दिवस पर पीडीए और बाबा साहब के संविधान की प्रतियां हाथों में लेकर उसकी रक्षा और पीडीए समाज के साथ केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार के सौतेले व्यवहार का डटकर मुकाबला करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रेम प्रकाश वर्मा रहे तो कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष सैयद इफ्तिखार हुसैन व संचालन महानगर महासचिव रविंद्र यादव रवि ने किया। दिलीप चौरसिया व राकेश वर्मा के संयोजन में हुए आरक्षण दिवस सम्मेलन में वक्ताओं ने भाजपा सरकारों द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान को खत्म करने की साजिश का आरोप लगाते हुए कार्यकर्ताओं से संविधान और पीडीए के हक हुकूक की आवाज बनकर अखिलेश यादव के साथ कदम साथ निभाने की बात कही। वहीं सभी ने एकजुटता का परिचय देते हुए शपथ ली कि भाजपा की 2027 में प्रदेश से उखाड़ फेंकने के लिए समाज के दबे कुचले, पिछड़े, दलित, वंचित, अल्पसंख्यक समुदाय के हक के लिए हमेशा उनके हर सुख दुख में भागीदार बनेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश के क्रम में आज पूरे उत्तर प्रदेश में नगर, जिला, हर जगह पर संविधान मान स्तंभ की स्थापना की गई थी और आज के ही दिन उसे आरक्षण के दिवस में भी मनाया जा रहा है, क्योंकि इसी दिन कोल्हापुर नरेश साहू जी महाराज ने अपने शासनकाल में 50% लोगों को आरक्षण देने का काम किया था, ओबीसी के लोगों को। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज साहू जी महाराज की जो व्यवस्था थी उसी पर उन्होंने कहा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और देखिए, जाति जनगणना का भी सवाल उठा था, आज भारतीय जनता पार्टी भी कराएंगे। पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी द्वारा उन्होंने जब इस बात को सदन में उठाया, पीडीए पंचायत में उठाया, तो आज जो सवाल इस बात का है कि समाज में जिस तरह से जिस आरक्षण की बात हो रही है, साहू जी महाराज से शुरुआत हुई, शिक्षा के दौरान महात्मा ज्योतिराव फूले से लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में जो व्यवस्था दी गई थी, उसके तहत आज़ाद भारत में आपने देखा होगा कि दलित समाज के भाइयों को बाबा साहब अम्बेडकर के बदौलत तो आरक्षण पहले मिल चुका था, किंतु ओबीसी के लोगों को आरक्षण नहीं मिला था। और उनके आरक्षण को जब कितने संघर्षों के बाद जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, कितना संघर्ष हुआ, संघर्ष के बाद जो 27% आरक्षण मिला। आज जो वर्तमान में केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी है और प्रदेश की सरकार है, दोनों सरकारें आज आरक्षण लागू करने का काम नहीं कर रही हैं। इसीलिए ये सब ये कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग गांव-गांव, घर-घर जाएंगे और उन्हें बताने, गांव-गांव, घर-घर जा कर के आम जनता के बीच में जा कर के हमारे कार्यकर्ता साथी पहुंचेंगे, आरक्षण के बारे में और बताएंगे ही, और साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी जो 2014 में वादा किया था, एक भी वादा निभाने का काम नहीं किया था। उनके इस वादे को जो उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां मिलेगी, उन्होंने ये भी कहा था कि सारे बेरोजगार भत्ता, मतलब तरह नौकरियां देने की बात कही थी, और साथ में 15 लाख खाते में आने की बात कही थी, और उन्होंने तमाम वादा किए थे। और उन्होंने ये भी, जब उनसे कोई पूछताछ करे, जुमला है। और ख़ासकर सबसे बड़ी बात है आज के इस अवसर पर कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी विद्यालय को बंद कर रही है और दारू की दुकानें गली गली खोल रहे हैं। इससे इनकी मानसिकता सीधे साबित होती है कि जिस शिक्षा की लड़ाई को महाराष्ट्र की धरती पर महात्मा फूले ने शुरुआत किया था, आज भारतीय जनता पार्टी हर घर में शिक्षा रहे उसे खत्म करना चाहती है। और आने वाला समय पूरी जनता उत्तर प्रदेश की जाग चुकी है। जब भी चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की फुल फ्लेज सरकार आएगी और आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। साथियों, आज जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। आज साथियों, जिस तरह से इस देश में अंग्रेज शासन करते थे, अंग्रेजों के जाने के बाद आज ये जो सरकार चल रही है, ये उनके सिपासलार होते थे जो आज इस सरकार में बैठे हुए हैं। आज साथियों, मैं कहना चाहता हूँ कि आज पूरे देश से संविधान को ख़त्म करने का जो कार्य चल रहा है इस सरकार में, साथियों, जिस दिन ये सरकार, अभी हिंदुस्तान का चुनाव हुआ जिसमें
इनका नारा था कि 400 पार हम करेंगे तो संविधान को ख़त्म कर देंगे। साथियों, मैं हिंदुस्तान की जनता को, आवाम को बधाई देना चाहता हूं कि इनका जो मिशन था वो फेल हो गया और 240 पे आके सिमट गए। अब मैं इस जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। और साथियों, 2027 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को एक एक जनता वोट दे करके उनको समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनेंगे, तब ये संविधान बचेगा। धन्यवाद। जय समाजवाद। मैं राजेश कुमार गुप्ता, महानगर उपाध्यक्ष। का आयोजन 26 जुलाई को रखा गया था पूरे प्रदेश में। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कहने के अनुसार जो है उसी संविधान हम लोगों का भारत का जो खतरे में चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी इसको पूरा मिटा देना चाहती है। उसके उपलक्ष्य में हम लोग का ये प्रोग्राम चला, जिसे आप लोग देख रहे हैं। हमारे मुख्य अतिथि जो है वर्मा जी आए, लखनऊ से चल करके जो है पूरे तीनों विधानसभा के यहाँ मीटिंग हुई। सब लोग मिल करके उनके खिलाफ बोले गए। भाजपा पूरे संविधान को जिस तरह से बिजली का प्राइवेटीकरण कर रही है, नौकरी में जवानों को नौकरी नहीं मिल रही है, स्कूल को प्राइमरी को समाप्त करके इससे समाप्त कर रही है, पूरा अडानी को दे देना चाहती है। अडानी ले लेगा तो उसमें 10,000 15,000 महीने पर नौजवानों की नियुक्ति करेगा। उसके खिलाफ में पूरा भारत का जो अम्बेडकर साहब का संविधान है पूरा खतरे में है, उसको मिटा देना चाहती है। तो हम लोग मिल करके जो है इनको 2027 में हराएंगे और भारत के संविधान को बचाएंगे और आगे आने वाले लोगों को न्याय मिले, दलित को न्याय मिले, जो कुचले हुए हैं, समाज में पिछड़े हुए हैं, गरीब हैं, बेसहारा हैं, सबको न्याय मिले। यही लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी यही लड़ाई लड़ेगी और सबको न्याय दिलाएगी। इसी के हिसाब से संविधान का प्रोग्राम चल रहा है। जय जय भारत, जय समाजवाद।